नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट एग्जाम 2024 के लिए ईबीएस यानी पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है। तो संयुक्त परिवार का लक्षण, इन लक्षणों में से कौन सा नहीं है। 4 लक्षण हमें दिए हैं संयुक्त परिवार के, इनमें से बताना है कि संयुक्त परिवार का लक्षण कौन सा नहीं है। पहला है सामान्य पूर्वज, दूसरा है सार्वजनिक समारोह में प्रतिनिधित्व, तीसरा है अकर्मण्यता और चौथा है प्रत्यक्ष संपत्ति का अभाव। ऑप्शन है हमारे केवल 3 सही, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा उपयुक्त सभी। तो संयुक्त परिवार के लक्षण कौन से नहीं है। सामान्य पूर्वज, ये तो संयुक्त परिवार का लक्षण होता है। सार्वजनिक समारोह में प्रतिनिधित्व, सार्वजनिक समारोह में प्रतिनिधित्व संयुक्त परिवार करते हैं, ये भी होता है। और अकर्मण्यता, संयुक्त परिवार में अकर्मण्यता नहीं पाई जाती। प्रत्यक्ष संपत्ति का अभाव भी संयुक्त परिवार में नहीं पाया जाता। तो हमारे जो तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा इसमें ये हमारा सही हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा इसमें आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है जो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की। तो आधुनिक परिवार की जो अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है सोस्टर ने, दूसरा है वार्नर ने, तीसरा है जिमरमैन ने और चौथा है के.एम. कापड़िया ने। तो आधुनिक परिवार की जो अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की, सोस्टर ने। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आवास को सम्मिलित कीजिए। तो मानव आवास को सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ तो मानव आवासों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थान दिए हुए हैं जहाँ पर ये बने हुए हैं। तो एक तरफ दिया हुआ है मुंसा, पड़वा, पिग्मी और खाईमास और दूसरी तरफ है ए में है मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर, बी में है उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास, सी में है अरब व सहारा के बहुजाति के तंबू और डी में है बेसिन के निवासी कांगो बेसिन। तो मुंसा किसे कहते हैं, मुंसा कहते हैं उत्तराखंड के भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास क्या कहलाता है, मुंसा कहलाता है। पड़वा किसे कहते हैं, मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर, मरुस्थल में बनाए जाने वाले घर क्या कहलाते हैं, पड़वा कहलाते हैं। पिग्मी किसे कहते हैं, बेसिन के निवासी, जिनको क्या बोलते हैं, कांगो बेसिन। पिग्मी किसे कहते हैं, बेसिन के निवासी, जिसको कांगो बेसिन भी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिग्मी कहते हैं। और खाईमास किसे कहते हैं, अरब व सहारा के बहुजाति के तंबू को क्या कहते हैं, खाईमास। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ए में क्या है, ए में है बी। तो ए में बी कौन कौन से में है, ए में बी एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो हमारे ये जो 2 ऑप्शन है, पहला और चौथा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 2 में क्या है, पड़वा, इसमें क्या है, ए। तो 2 में क्या है, ए इसमें है और इसमें भी है। 3 में क्या है, 3 में है डी। तो डी इसमें नहीं है, इसमें डी नहीं है और इसमें डी है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और 4 में क्या है, सी। 4 में क्या है, सी। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन है स्वतंत्रवाद विवाद, दूसरा है चित्रपठन, तीसरा है कथा, चौथा है विवरण। तो ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। तो किसको कम किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए विवरण को। चौथा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती पूछिए, इसमें कौन सी है। ऑप्शन है परिभाषाएं और जानकारी, दूसरा है अवधारणाओं का विवरण, तीसरा है रटकर सीखना, चौथा है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती कौन सी है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। चौथा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गाँवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो कैसे घर बनाने चाहिए ऐसे गांव वालों को। ऑप्शन है सपाट छत वाले बांस के घर, दूसरा है सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर,
तीसरा है बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। चौथा है मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो किस प्रकार के घर होने चाहिए? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को जो बनाने चाहिए ये होने चाहिए सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर। दूसरा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त हैं? तो इनमें से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त हैं? ऑप्शन है पत्थर, ईंटें, कंकड़ या लकड़ी। तो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए किस प्रकार के घर उपयुक्त होते हैं? लकड़ी के। चौथा ऑप्शन है जो इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के बने बड़े तिकोने टेंट को रेवो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है लेह और लद्दाख। तो हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो और जानवरों के रहने वाले स्थान को लेखा कहा जाता है? तो किस स्थान में कहा जाता है ये कहा जाता है लेह और लद्दाख में। चौथा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। लेह और लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं उनके बड़े तिकोने टेंट को तो रेबो कहते हैं और जानवर जहाँ रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? लेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्मी भी होती है। इस क्षेत्र में होनी चाहिए तो कौन सा जो वो है क्षेत्र को होना चाहिए इसमें? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो कौन सा होना चाहिए इसमें? राजस्थान। जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। राजस्थान में के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं और मिट्टी से सनी होती हैं। घरों के जो छत होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। इस क्षेत्र में बारिश है जो बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक भी होती है। अगला क्वेश्चन है इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है तो कौन सा पौधा है यह? ऑप्शन है पालक, नारियल, बंद गोभी या सरसों। तो इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जियों की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके जो बीज हैं उससे तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह कौन सा पौधा है? यह है सरसों। जो सरसों होती है उसके पत्तों से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है इनमें से? ऑप्शन है स्मरण रखना, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है न्याय और समानता के प्रति चिंता, चौथा है सहयोग। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा संकेतक है जो उपयुक्त नहीं है? ये है स्मरण रखना। पहला ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खम्भों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। तो हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो कहाँ पे होने चाहिए ये गांव? ये होने चाहिए असम में। जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुपिक क्या है? तो तुपिक पूछा है, तुपिक क्या है? ऑप्शन है ट्रेडा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर, दूसरा है एस्किमो के चमड़े के तंबू, तीसरा है भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ, चौथा है अमेजन के लोगों के कपड़ों के तंबू। तो तुपिक पूछा है, तुपिक क्या है? तुपिक होता है एस्किमो के चमड़े के तंबू होते हैं तुपिक।
तो पे क्या कहलाते हैं? एस्किमो के चमड़े के तंबू कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं? तो बंदर, शेर और चूहा के आवास पूछे हैं, क्रम से कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन है घोंसला, पेड़ और माद, दूसरा है माद, बिल और पेड़, तीसरा है पेड़, माद और बिल, चौथा है बिल, पेड़ और गुफा। तो बंदर है जो बंदर कहाँ होता है? बंदर रहता है पेड़ पे, शेर कहाँ रहता है? माद में, और चूहा कहाँ रहता है? बिल में। जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां कहलाती हैं। तो श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां जो हैं ये क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है मेहराब, दूसरा है डब, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है न तो एक और न ही दो। तो क्या कहलाती हैं श्रीनगर के घरों की लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियां? ये कहलाती हैं मेहराब और डब। ये दोनों खिड़कियां विशेष खिड़कियां कहलाती हैं श्री गंगानगर के घरों की। तो इसमें एक और दो ये ऑप्शन है, ये तीसरा ये सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही सीटेट के ऊपर हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे कि आपको बोरियत फील ना हो और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। और हमारी इस प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और डेली की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।